वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सबसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो पढ़ाई भी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों को तो इन्फॉर्म किया गया था हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हम आगे का पढ़ाई जल्द से जल्द मूव ऑन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी होमवर्क्स या फिर असाइनमेंट्स हमने भेजा था, आप लोगों ने स्कूल के नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा और उसको प्रिपेयर भी किया होगा, राइट? ऐसे भी हमने एक भेजा था और साथ ही साथ यूनिट टेस्ट के जो भी लेसन्स हैं हमारे, उन सबके हमने एक्सरसाइजेस स्नैपशॉट लेके भी भेजा था और आप लोगों को कहा था कि आप लोग उसे कॉपी कर लो, ठीक है? और चैप्टर्स कुछ हम पढ़ा नहीं पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हमारे इलनेस की वजह से, सिकनेस की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि वो लेसन्स आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर को पढ़ना सिर्फ एक्सरसाइजेस करना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है? और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं घर पे और सुरक्षित हैं और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म का। तो हम ये जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है? तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, हम जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमारा जो लेसन है फर्स्ट टर्मिनल का लेसन है, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए पेज नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर। आइए उनके बचपन की एक घटना के बारे में आपको बताते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे याद रखिएगा आप लोग। और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, ओके, डोंट फॉरगेट। यह उस समय की बात है जब लाल बहादुर छोटे थे और पाठशाला में पढ़ते थे। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। घर की हालात पहले से ही खराब थी। अब गुजारा चलाना और मुश्किल हो गया। लाल बहादुर पढ़ने में होशियार थे, लेकिन घर की हालात ठीक ना होने के कारण वे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। एक अध्यापक रोज़ लाल बहादुर से पुस्तक लाने को कहते, पर वे बिना पुस्तक के ही पाठशाला आ जाते। क्या करते? पुस्तक के लिए पैसे जो नहीं थे। एक दिन अध्यापक महोदय ने चेतावनी दी, अगर तुम कल पुस्तक नहीं लाए तो तुम्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। लाल बहादुर अपने एक मित्र के पास गए। उन्होंने उससे पुस्तक इस वादे के साथ ले ली कि कल सुबह पाठशाला में लौटा देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो विवरण दिया हुआ है किताब में, उससे पता चलता है कि काफ़ी गरीब और नीडी फैमिली से थे और उसके बाद उनके पिता की भी निधन हो जाती है। तो घर में रोज़ी रोटी चलाने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे वो लोग बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में, उनकी पढ़ाई में बहुत लगन थी और इस लगन की वजह से ही वे पाठशाला जाते रहे। लेकिन पाठशाला जाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? बुक्स चाहिए, कॉपीज़ चाहिए, पेन पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, बैग की ज़रूरत होती है। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरियाज़ है। उसके बाद तो टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, ये बात की बात है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये किताब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके पास नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे पुस्तक खरीदने की, जिसके वजह से रोज़ अध्यापक उन्हें बहुत डांटते थे। तो एक दिन तो उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न किया गया कि अगर कल तुम्हारे पास पुस्तक नहीं रही तो तुम्हें स्कूल से या फिर कक्षा से निकाल दिया जाएगा, कक्षा से निकाल दिया जाएगा, कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ में आते हैं, बहुत दुखित होते हैं और मन ही मन एक उपाय सोचते हैं। उस प्लान के दौरान एक आइडिया आता है उन्हें। वो अपने एक मित्र के घर जाते हैं, एक दोस्त के घर,
और कहते हैं कि भाई मुझे ये किताब दे दो, मैं तुम्हें कल सुबह पाठशाला में अवश्य ही लौटा दूंगा। वादा करते हैं उसे। नेक्स्ट, वे रात को घर के बाहर बिजली के खंभे के नीचे जा बैठे। वहाँ लाल बहादुर पूरी रात उस पुस्तक की नकल अपनी एक कॉपी में करते रहे। अब उनकी यह कॉपी पुस्तक बन चुकी थी। लाल बहादुर अगले दिन पाठशाला पहुंचे। अध्यापक महोदय ने उनसे पुस्तक दिखाने को कहा। लाल बहादुर ने वह कॉपी उनके सामने रख दी। अध्यापक महोदय यह देखकर दंग रह गए कि पुस्तक का एक एक शब्द हूबहू उस कॉपी में लिखा था। अध्यापक महोदय के पूछने पर लाल बहादुर बोले, मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने लिए पुस्तक खरीद सकूं। इतना सुनते ही अध्यापक महोदय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लाल बहादुर को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे आशा है कि एक दिन देश तुम पर गर्व करेगा। अध्यापक महोदय की बात सच साबित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है पेज नंबर 18 में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रीट लाइट जो है एक लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के लाल बहादुर शास्त्री सारी रात उस किताब का एक एक शब्द हूबहू अपनी कॉपी में उतारते हैं। और अगले दिन जाके अध्यापक जब देखते हैं पाठशाला में, पुस्तक मांगते हैं उनसे, तो वो अपनी कॉपी उनके सामने रख देते हैं। तो जो अध्यापक थे, जो टीचर थे, वो भी दंग रह जाते हैं, पूरे सुन्न हो जाते हैं कि अरे ये कैसा बालक है जो एक रात में इसने पूरी किताब हूबहू, कहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, जो भी है, जो भी मार्क्स हैं, कोलोन, सेमी कोलोन्स जो भी हैं, तो ये सब सारे जो हूबहू जो फीचर्स, जो लिखावट जो है, जो किताब में लिखी हुई है, उसने अपने कॉपी में उतार दिया है। तो कारण पूछते हैं कि आखिर तुमने ये ऐसा क्यों किया, किताब क्यों नहीं खरीदा, कॉपी में क्यों उतारे। तब जाके बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री कि मेरे पिता नहीं हैं, वो गुज़र चुके हैं। तो उनके स्वर्गवास के बाद उनके घर की हालत बहुत ख़राब है, फिनेंशियली, माली हालत उनकी बहुत ख़राब है, और इसीलिए वो किताब खरीदने में असमर्थ हैं। तो इससे जो अध्यापक थे उनको, उनके आंखों में आंसू आते हैं, पछतावे की भी आंसू थी, क्योंकि एक बच्चा जो हर रोज़ किताब नहीं लाता है तो उसके पीछे कुछ तो कारण ज़रूर होगा। कुछ बच्चे जानबूझ के बदमाशी करते हैं, किताब नहीं लाते हैं जानबूझ के, और कुछ बच्चे जो हैं उनकी ज़रूर कोई तकलीफ़ होगी, ऐसा ज़रूर कुछ दिक्कत होगी जिसके वजह से वो लाने में असमर्थ हैं। तो पहले उस कारण का पता लगाना ज़रूरी है। तो इस पे वो बहुत ही प्यार से उनके सर पे सहलाते हैं, स्नेह से हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जो लगन है, जो निष्ठा है पढ़ाई में, इसके वजह से पूरे देश को तुम पे गर्व होगा। और वही होता है, उनके परिश्रम रंग लाती है, उनका जो लगन था, निष्ठा थी, माँ सरस्वती के प्रति जो भक्ति थी, वो एक दिन रंग लाती है और वो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी आशा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर प्रयास और परिश्रम करना चाहिए। आपको एक न एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और एक्सरसाइज, इसके जो असाइनमेंट्स हैं वो हम आप लोगों को बहुत जल्द भेज देंगे। इस चैप्टर को थरोली रीडिंग कीजिए। रीडिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।